इसीलिए था जिस कारण क्या हुआ कि भूगोल में मैं बड़ा अपने आप को डर सा महसूस कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ओपी सिंह आवश्यकता है उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा है। महाविद्यालय के गरिमा में सर्वस्थित। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के संत कबीर नगर जिले के एचआरपीजी कॉलेज खलीलाबाद में पुरातन छात्र समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न कोने से आए पुराने छात्र छात्राओं को एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीजेपी नेता देवेंद्र मिश्र के प्रयास से आयोजित इस समागम से जुटे पुराने छात्रों ने एक दूसरे से पुरानी यादों को साझा किया। साल 2019 के दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए एलुमनी मीट का जिक्र कर इसके फायदे बताए थे। उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहीं पढ़ाई पूरी होने के बाद एलुमनी मीट को भूल जाते हैं। एलुमनी मीट एक बहुत ही सुहावना अवसर होता है। एलुमनी मीट में सब नौजवान मिलकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि जब नौजवान अपने कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो उनकी जिंदगी 10 से 25 साल पीछे चली जाती है, वो सुहावनी यादों में खो जाते हैं। यही नहीं, मोदी ने एलुमनी मीट को लेकर कई फायदे के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने उस वक्त बताया था कि कभी कभी एलुमनी मीट आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाती है। एलुमनी मीट, पुराने दोस्तों से मिलना, यादों को ताज़ा करना, इसका एक अपना अलग ही मजा है। एलुमनी मीट उस वक्त बेहतरीन हो जाती है जब इस मुलाकात को पीछे कोई संकल्प हो। ऐसे में इस मुलाकात में कई रंग भर जाते हैं। आज जब एचआरपीजी कॉलेज के पुराने छात्र छात्राओं का समागम हुआ, तब सभी ने एक दूसरे का हालचाल जाना और एक दूसरे के बारे में कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस नौकरी पेशे से जुड़े हैं, इसके बारे में जानकारियों का आदान प्रदान करते हुए मंच से अपने अनुभव साझा किए। एचआरपीजी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण झलकियों को देखने के साथ आइए सुनते हैं पुराने और विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाले उन छात्रों की जुबानी अपनी कहानी। हालांकि इस कॉलेज में अपने संपादक अजय श्रीवास्तव भी पड़े हुए हैं और आज मीडिया के क्षेत्र में एक अमिट हस्ताक्षर के रूप में उभरे और उनकी कमी दिखने को मिली क्योंकि वो निजी कारणों से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके। कार्यक्रम में उनके तमाम साथी, यूथ कान अवार्डी प्रदीप सिंह के साथ समाज सेवा, राजनीति, सरकारी सेवा में रत लोग उपस्थित रहे। यहाँ सबका नाम लिखना संभव नहीं क्योंकि दृश्य ही ऐसा था कि सबके नाम लिखने से तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की लाइव कवरेज। पुराने मित्रों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर को फॉलो जरूर करें। पुरातन छात्र समागम कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यहाँ 1999 से लेकर के 2004 तक यहाँ इस महाविद्यालय का छात्र रहा और 2003 और 2004 में मैं यहाँ छात्र संघ का महामंत्री रहा और आप सभी वरिष्ठ गुरुजनों ने इस महाविद्यालय परिवार में समाज में किस तरह से संघर्ष किया जाए, समाज में किस तरह से लोगों की सहायता की जाए इस महाविद्यालय परिवार में, और आप लोगों ने मुझे सिखाया। जब हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़ा करते थे तो उस समय छात्र संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी। इस समय छात्र संख्या कुछ कम है और छात्र संघ का चुनाव का वातावरण इस महाविद्यालय परिसर में काफी गर्माहट बना रहता था। और जब हम लोग छात्र की रहनुमाई करने के लिए छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने गुरुजनों के पास जाते थे तो स्थितियां थोड़ी उथल पुथल रहा करती थी, लेकिन फिर वो वातावरण और वो समय सिर्फ छात्र संघ चुनाव तक ही रहा करता था। उसके बाद सारी चीजें सामान्य हो जाती थी और आदरणीय गुरुजी से मिलकर के जो छात्र नेता थे वो मिलते थे शाम में, सुबह में, और व्यक्तिगत अकेले आग्रह करते थे कि गुरुजी, ये मैं स्मृति बता रहा हूं कि गुरुजी ये हमारा छात्र संघ का चुनाव है, अगर आपको हमारी किसी भी व्यवहार से आपको किसी प्रकार का दुख पहुंचा हो तो मैं पैर पकड़ करके माफी मांगता हूं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये परिस्थितियों बस महाविद्यालय परिवार में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई
और वो हम लोगों को आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। के कार्यक्रम के बारे में आप लोगों ने सोचा है, निश्चित तौर पर यह सराहनीय है और इस तरह का कार्यक्रम निरंतर आगे चलता रहे। हम लोगों के लिए जो भी आदेश हो, और आज आप गुरुजनों के आशीर्वाद से ही इस नगर पालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, नगर की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हूँ। मैं आज आए हुए छात्र समागम, पुरातन छात्र, वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी छात्रों के प्रति का अभिवादन करता हूँ। बहुत हैं, हर सेमिनार में इसे बैठे रहते थे, भाषण सुनते हुए चले जाते। आज तो भाई सुनाएंगे और खुद नहीं सुनाएंगे, सारे लोग सुनाएंगे। आज आप सुनेंगे, आप सम्मानित हैं मंच पर। एक निवेदन एलुमनाई एसोसिएशन के आदरणीय प्राचार्य जी और सचिव जी से भी कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोग जीवन के हर रंगों से निकल कर आए। तो अगले वर्ष से अतिथि रहेंगे हमारे, लेकिन अतिथि की परंपरा आगे थोपे पर रहे। ये मंच जो रहेगा विद्यार्थियों का रहेगा, हमारा आपका सबका रहेगा। हम आपकी सुने, आप हमारी सुने, ये नहीं। थोड़ा सा सुझाव स्वीकारें, क्योंकि मैं पिछले 4 वर्षों से इस एलुमनाई एसोसिएशन पुरातन परिषद के गठन के लिए लगा। मुझे लगता था ये होना चाहिए, और आप तो गुरु जी है ही। लगभग एक फेसबुक का पेज है चारपीजी कॉलेज का, उस पर मैंने लिखा था। आज गुरु जी आदरणीय हीरालाल त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। आप, मुझे नहीं पता था कि आप भी विद्यार्थी हैं, लेकिन सोशल मीडिया में हम लोग इकट्ठा होने में बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है। तो जुगरबर्ग को भी धन्यवाद कि आप लोग इकट्ठा करने का काम। मेटा को धन्यवाद, आपको व्हाट्सएप और फेसबुक मिलाकर कर दिया है, तो धन्यवाद हर तरफ है, सबको धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद हीरालाल पीजी कॉलेज की धरती। शायद भारत माता के प्रति जितना श्रेय होता था, उससे जरा सा भी कम नहीं है। हीरालाल रामनिवास के इस लगभग 2-2.5-3 एकड़ का जो मैदान होगा, जो ये बिल्डिंग होगी, जो दरवाजे होंगे, इनके प्रति स्नेह। और मेरा तो अगाध स्नेह, मैं तो अपने नॉमिनेशन से, मतलब मेरा एनरोलमेंट जब हुआ था उसके 2 साल पहले से इस कॉलेज में आता था। छात्र संघ का चुनाव लड़ाने विद्यार्थी परिषद में काम करता था। एडमिशन हुआ, सौभाग्य देखिए कि 5 वर्ष लगातार रहा। आपके भी छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा, स्नातक 3 वर्ष में यहाँ का टॉपर रहा, और अपने सत्र का इकलौता गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट भी रहा। हर्ष का अवसर है कि हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पुरातन छात्र सभा अपना समागम कर रही है। इस अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति स्वागत योग्य है। आप सभी यहाँ आकर के मानवर्धन किया है। हम आप सभी का हृदय की अंतस्थ गहराइयों से स्वागत करते हैं। विद्यालय मेरी उम्र से भी पुराना है। आप सभी इस प्रांगण में अपने युवा जीवन के जो सबसे अनमोल क्षण होते हैं उनको गुजारा है। आप सब इस महाविद्यालय की प्रगति के साक्षी हैं कि कैसे ये महाविद्यालय 1966 में स्थापित होकर के परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पुणीलाल रुंगटा जी एवं श्री रामकृपाल रुंगटा जी के ने अपने पिता स्वर्गीय हीरालाल जी एवं स्वर्गीय रामनिवास जी की पुण्यतिथि में इस महाविद्यालय की स्थापना 1966 में की के बाद लगातार 22 वर्षों से भी अभी मैं इस महाविद्यालय परिवार के छात्रों से जुड़ा हूँ। मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं, एक आवाज अगर बच्चों की आ जाए तो निश्चित रूप से सब काम छोड़ के इनके हित की लड़ाई लड़ने का काम सौभाग्यवश मुझे प्राप्त होते रहता है। जो इस सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में हम बड़े उत्सुक हैं। आदरणीय ओझा जी जो हमारे है, और इसकी सफलता इस बात में निर्भर करती है कि हम एक दूसरे से परिचित हो जाए, हम एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाए।
अगर यह कार्यक्रम एक दूसरे से परिचय और समर्पित होने का उद्देश्य पूर्ण कर लेगा तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का सफलता इसी बात पर निर्भर करेगा। अभी मैं जैन साहब बैठे थे, इन्होंने बताया कि मैं 1978 का मैं स्नातक हूं। इस महाविद्यालय परिवार से कभी भी इसके सम्मान के लिए कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपका बेटा आपके साथ काम आएगा। मैं राजनीति के साथ साथ मेरा जो अंतर आत्मा है, एक समाज सेवी, समाज में जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, नौजवान जिन्हें नाना प्रकार की उत्पीड़न और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके हक और लड़ाई के लिए मेरा मन हमेशा अंतर्बंध करते रहता है। आज आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब आप जिस भी कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करेंगे, हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ आने का काम करेंगे। और दूसरा अनुरोध करना चाहते हैं अपने उन अग्रज और अपने साथी जो हमारे साथ के बैठे हैं कि आप लोग एक दूसरे से मन साफ करके खूब अच्छे से आज जरूर मिल लीजिए। और एक दूसरे का, चूंकि एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम एक दूसरे का परिचय भी किए हैं। आज ये लगे कि हम सगे भाई माने आ बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य जो अभिभावक बैठे हैं, हम एक ही माँ बाप के संतान है और वह माँ बाप हमारा हीरालाल पीजी कॉलेज है। इस विद्यालय परिवार के हम पता नहीं कैसे ये यहाँ काफी सीखा, क्योंकि छात्र नेता यहाँ जो माने जाते थे वो 2M दर्जे के विद्यार्थी माने जाते थे। जब पहली बार मेरा नंबर सबसे ज्यादा 67% के नंबर आया ग्रेजुएशन में, तो नंबर कम आते थे, तो कुछ प्राध्यापक लोग मैं जब लिखता था तो मेरी कापियां देखने जाते थे। आदरणीय डॉक्टर विद्यानाथ पांडे जी ने एक बार उनकी देखा लिखते हुए तो कहा बहुत अच्छा लिखते हैं, आप इसे ट्राई करिए। तो शायद काफी देख रहे थे, कुछ लोगों को शक था कि जुगाड़ लगा के कहीं बात नहीं होता है। अच्छी इस नाते ये धरती, यहाँ से मेरा लगाव जुड़ाव कुछ इतना ज्यादा है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल त्रिपाठी जी हुए प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे अध्यापन के लिए बुलाया और मैंने 1 साल यहाँ अध्यापन भी किया शिक्षक के रूप में। एक छात्र रहा, एक छात्र नेता रहा, एक शिक्षक रहा, गवर्नमेंट रहा। दीक्षांत हुआ, उसमें स्वर्ण पदक मिला मेरे साथ हरिराम वर्मा जी बैठे, इनके साथ हम लोग जिद करके भाई हमारे समय कॉन्वोकेशन नहीं हुआ था तो हमारा गवर्नमेंट आप जब मत करिए, हम भी लेंगे। तो हम जुड़े रहे। आज एलुमनाई हुई तो यहाँ भी आ गया और अपने सारे लोग को, लगभग 90% लोगों को मैं जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। ये अच्छाई है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस विद्यालय की स्थापना के समय के छात्र मिल गए तो मुझे थोड़ा और ज्यादा अच्छा। अब सारे लोग अच्छे हैं, अच्छा ये विद्यालय है। छात्र संख्या घट रही है, इसके लिए चिंतित हूँ। मैनेजमेंट से अनुरोध है कि उन संख्याओं पर ध्यान दे, उन विषयों पर ध्यान दे जिधर लड़के आकृष्ट हो रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं। यहाँ भी फार्मा वगैरह के कोर्स लाइए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में लड़के बाहर हो रहे हैं। तो चिंता इसलिए है कि आप यहाँ भी आए। और उसके बाद एक चीज और बताऊं, पढ़ाते पढ़ाते कितना सर्वांगीण विकास हुआ। पढ़ाते पढ़ाते स्थिति ये हुई कि मेरे जैसा विद्यार्थी जिसके पास समय पढ़ने का, किताब खोलने का बिल्कुल नहीं रहता था, वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किया। मैंने नेट क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई होने के बाद शोध में भी मैं रेट से दाखिला लिया। रिसर्च टेस्ट गोरखपुर गोरखपुर विश्वविद्यालय के रेट से मैंने दाखिला किया। विश्वविद्यालय में गया, कुछ दिन काम किया, शोध लगभग 90% पूरा हुआ, लेकिन कुछ मेरा और कुछ विश्वविद्यालय दोनों की गलतियां थी। मेरा शोध डॉक्टरेट अवार्ड नहीं हो पाया, उसका मलाल है। आज मैं देवेंद्र मिश्रा नहीं, डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा होता, लेकिन फिर भी डॉक्टर हूं महाविद्यालय की तरफ से। यहां मैंने अध्यापन किया, तो इतनी चीजें थी, विश्वविद्यालय ने वो दिया। तो मेरे लिए माँ, भारत माँ और HRPG कॉलेज, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई कम नहीं है, सब एक साथ है। मेरा इतना लगाव